हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में फिजिकल चेंज किसे कहते हैं हमने देखा था। ऐसा चेंजेस या ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। हम बता दिए थे साइज, शेप, स्टेट एंड वॉल्यूम, दीज property are called physical property of the substance. If any change occur in this property, then it will be called physical change. Then I told you chemical change. What is the chemical change? The change in which chemical property of the substance is changed, or you can say the reaction in which chemical property of the substance is changed. What is the chemical property? Molecular formula and structure. It means अगर किसी सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर बदल जाए, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला बदलेगा तो स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। तो अगर ये बदल जाएगा तो आप समझ जाना कि केमिकल चेंज हो गया है। फिर मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था फिजिकल चेंज के। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, टेम्परेरी इफेक्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है ना, रिवर्सिबल है। बहुत सारे एग्जांपल हमने देखा था। केमिकल चेंज मैंने बताया कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है। फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है, सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल कंपोजिशन उसका नहीं बदलता कभी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख लिया। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन देखेंगे या केमिकल चेंज क्या देखेंगे। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बात करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बात करें। इसके बारे में हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें। क्या है कैरेक्टरिस्टिक? हम वैसे तो ये देख लेते हैं कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, पका हुआ फल कभी कच्चा नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गया केमिकल चेंज है। चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, नाउ कर्ड विल नॉट कम बैक टू मिल्क। अब कर्ड फिर से मिल्क में वापस नहीं आएगा तो समझ में आ गया कि हाँ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो केमिकल चेंज, चलो समझ में आ गया। बर्निंग समझ में आ गया, केमिकल चेंज, बिकॉज दिस ऑल अकर इन वन डायरेक्शन। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आप देख के नहीं बता सकते कि ये केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ लक्षण हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन? द कैरेक्टर व्हिच कंफर्म द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो लक्षण, वो कैरेक्टर जो ये कंफर्म कर देता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया, उस कैरेक्टर को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। हर किसी के अपने कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हमारे अपने कैरेक्टर हैं, आपके अपने कैरेक्टरिस्टिक होंगे और उस स्पेसिफिक कैरेक्टर की वजह से हम पहचाने जाते हैं। हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज अलग है, बॉडी स्टाइल अलग है, हाइट अलग है, बॉडी कलर अलग है ना। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो मुझमें है बिल्कुल अलग है दूसरों से। आप में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जो आपको आइडेंटिफाई करता होगा। मान लो मुझे कोई कहते कि कोई नहीं देखा कि विनय सर को नहीं देखा, चलो अब वो बताएगा कि विनय सर की हाइट इतनी है, बॉडी कलर ऐसा है, बोलते ऐसे हैं, चलते ऐसे हैं। तो ये सारे कैरेक्टर, अब आप वो उसको जब आपने बताया तो वो सारे कैरेक्टर को जब मेरे सामने आएगा तो उन सारे कैरेक्टर को देखेगा कि उसने बताया था कि विनय सर की हाइट इतनी है, बोलते ऐसे थे, चलते ऐसे थे, है ना, बॉडी कलर ऐसा है ना, मोटे हैं कि पतले हैं, वो सारे मैच करेगा, देन वो समझ जाएगा कि हाँ यही है। तो हर किसी के अपने कैरेक्टर हैं और वो कैरेक्टर ये कंफर्म करता है कि हाँ यही है। तो केमिकल रिएक्शन के भी कुछ कैरेक्टर हैं
वो कैरेक्टर ये कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो द कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से द कैरेक्टर व्हिच कंफर्म द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस कैरेक्टर व्हिच कंफर्म द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहला जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर दो सब्सटेंस को मिला दिया तो सब्सटेंस भी हमने मिला दिया और मिलाने के बाद अगर गैस का इवोल्यूशन होने लगे तो आप समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन उन दोनों के बीच में हो गया। हम एग्जांपल लेकर भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर कहीं गैस का इवोल्यूशन हो जाए, गैस निकलने लगी, तो आप समझ जाना कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो गया, बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट कंफर्म द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शन का दूसरा कैरेक्टर है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर दो हम नॉर्मल टेम्परेचर के लिक्विड ले लें, रूम टेम्परेचर पे दोनों गर्म नहीं है, दोनों लिक्विड को हमने ले लिया जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है, मिला दिया और मिलाने के बाद अगर आप टच करें और देखें कि मतलब टेम्परेचर राइज कर गया, टेम्परेचर बदल गया। अरे हमने तो ठंडा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का लिक्विड लिया था, दोनों को मिलाने के बाद गर्म तो किया नहीं हमने, फिर टेम्परेचर कैसे बदल गया, टेम्परेचर राइज कैसे कर गया, टेम्परेचर बढ़ कैसे गया, टेम्परेचर बदल गया। इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है और वो राइजिंग ऑफ टेम्परेचर कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन दोनों के बीच में हो गया। तो अगर कहीं टेम्परेचर चेंज हो जाए तो आप समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तीसरा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन कलर। अगर आपने दो सब्सटेंस को मिलाया और कलर बदल जाए तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो गया। चेंज इन कलर। चौथा फोर्थ इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी हम बात करेंगे कि प्रेसिपिटेट है क्या। जो सॉलिड बाई प्रोडक्ट बनता है, जो सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है उसे हम पीपीटी कहते हैं। जो बाई प्रोडक्ट सॉलिड बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड पीपीटी। प्रोडक्ट के साथ बनता है ये सॉलिड। पांचवा फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। हम इसको भी देखेंगे। अगर नया सब्सटेंस बन जाए तो आप समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है। 6 चेंज इन स्टेट। वैसे तो चेंज इन स्टेट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। ये तो फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। बट इन रेयर केस जनरली ये केमिकल चेंज में नहीं होता, लेकिन रेयरली कहीं कहीं पे केमिकल चेंज में भी स्टेट बदल जाता है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को अगर हम जलाते हैं तो सॉलिड से कैंडल किस में बदलता है, गैस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेपर में बदलता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर जो बना है कभी फिर कैंडल नहीं बनेगा, कभी ये वैक्स नहीं बनाएगा, कभी ये कैंडल नहीं बनेगा, कभी सॉलिड स्टेट नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पे जो चेंज इन स्टेट हो रहा है from solid to gas, it will not come back, it will not reverse. So here the changing of state is chemical change. So burning of candle is a chemical change because state is changed on burning of candle. अगर कैंडल को हम जलाएंगे तो वहां पे स्टेट बदलेगा, सॉलिड से गैस बनेगा और वो जो गैस बनेगा ना
कभी सॉलिड में नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, कभी सॉलिड में रिवर्स नहीं आएगा। अगर रिवर्स नहीं आया तो इसका मतलब है कि क्या हो गया, ये हो गया केमिकल चेंज और नया सब्सटेंस बना, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर बना। तो मैंने फिर कहा कि चेंज इन स्टेट जनरली फिजिकल रिएक्शन का, फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी है, बट रेयर केस में ये केमिकल चेंज में भी हो जाता है, केमिकल चेंज में भी स्टेट बदल जाता है। तो आप क्या बताएंगे, चेंज इन स्टेट, कहीं कहीं पे स्टेट भी बदल जाता है। चेंज इन स्टेट, ये सारे these all are the characteristic of chemical reaction which confirm the occurrence of chemical reaction। ये सारे these all chemical reaction के characteristic हैं, chemical reaction के लक्षण हैं जो ये confirm करता है कि chemical reaction हो गया। हम इन्हीं सारे characteristic को with example explain करेंगे one by one। तो पहले हम लेते हैं evolution of gas। so first evolution of gas हम लेंगे, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लें, देन हम इवोल्यूशन ऑफ गैस को स्टार्ट करें और देखें एग्जांपल लेके कि क्या वाकई, ये तो स्टेटमेंट हमने दे दिया कि गैस इवॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में, बट हम एग्जांपल लेके देखेंगे, रिएक्शन से देखेंगे कि क्या वाकई गैस इवॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। ओके, ठीक है, हम देखेंगे ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसमें से पहला हम क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला हम क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस आल्सो takes place in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन भी होता है which confirm the occurrence of chemical reaction when we mix। एग्जाम्पल हमने क्या कहा, केमिकल रिएक्शन में गैस का भी इवोल्यूशन होता है जो ये कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल when we add जिंक ग्रेन्यूल, जब हम क्या करते हैं जिंक ग्रेन्यूल को, when we add, suppose that when we add जिंक ग्रेन्यूल in सल्फ्यूरिक एसिड, suppose that हमने ये सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, क्या ले रखा है, when we add जिंक ग्रेन्यूल in सल्फ्यूरिक एसिड, this is the sulfuric acid। when we add जिंक ग्रेन्यूल इन सल्फ्यूरिक एसिड, हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल इसमें ऐड कर दिया, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ऐड, ये है क्या, ये है जिंक ग्रेन्यूल। हमें भी रिएक्शन भी देखेंगे, पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं क्या किया हमने कहा evolution of gas takes place in a chemical reaction which confirm the occurrence of chemical reaction। For example, when we add zinc granule in sulfuric acid, then bubbles appear, look, bubbles appear, क्या हो रहा है, अरे बबल निकलते हुए दिखाई देंगे, और अगर लिक्विड से बबल निकलता आपको दिखाई दे दे तो आप समझ जाना कि गैस निकल रहा है। ये देखो, अरे ये हमने ये जिंक ग्रेन्यूल डाल दिया है, हमने जिंक के टुकड़े क्या डाल दिया है, जिंक के टुकड़े हमने, जिंक ग्रेन्यूल हमने डाल दिया, ये जिंक ग्रेन्यूल है, क्या है ये जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल
जिंक ग्रेन्यूल। तो when we add zinc granule in sulfuric acid, then we observe that bubbles are appear from the solution. Bubbles निकलता हुआ दिखाई देगा, ये देखो यहां से बबल निकलता हुआ दिखाई देगा, और बबल का निकलना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि गैस निकल रहा है, और गैस का निकलना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इनके बीच में हो गया। ये देखिए ये बबल्स हैं, क्या ये बबल्स क्या हो रहा है, बबल अपीयर हो रहे हैं, बबल निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है, अरे बबल निकल रहा है, बबल्स आर अपीयर। तो when we add zinc granule in sulfuric acid, then bubbles are appear from the solution. Here the emission of or evolution of bubbles confirm the release of gas, and release of gas or evolution of gas confirm the occurrence of chemical reaction between sulfuric acid and zinc। यहाँ पे बबल का निकलना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि गैस निकल रहा है, और गैस का निकलना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिसके वजह से यहाँ गैस बबल निकलना शुरू हो गया है। क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है जरा हम देख लेते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, और सल्फ्यूरिक एसिड में हमने मिलाया क्या, ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया था हमने, और सल्फ्यूरिक एसिड में हमने मिलाया क्या था, अरे जिंक मिला दिया, यही तो है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 जिंक मिलाया, सो नाउ जिंक गिव इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा एंड रिप्लेस कर देगा, ये देखो रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को रिप्लेस वही कर सकता है जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एंड हियर जिंक कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन एंड it is more reactive than the hydrogen, so zinc will replace the hydrogen and join with the sulfate ion। तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस ये हाइड्रोजन गैस, यही हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, जिंक सल्फेट बनेगा, और यही हाइड्रोजन गैस वहां पर बबल के रूप में, यहाँ जो बबल निकल रहा है दिस इज द हाइड्रोजन गैस व्हिच आर अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बबल हियर। तो ये रिएक्शन ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। ये एग्जांपल, ये रिएक्शन ये कंफर्म कर रहा है कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर गैस का भी इवोल्यूशन होता है। दिस ये रिएक्शन आप याद रखोगे, ये रिएक्शन आप याद रखोगे। ओके, नाउ हम अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो एक्सपेरिमेंट होगा इवोल्यूशन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विल बी चेंज इन टेम्परेचर। आप कुछ भी यहाँ ले लें, जिंक की जगह आप मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, मैग्नीशियम ले लिया तो भी ये रिप्लेस करेगा, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। कैल्शियम ले लिया तो कैल्शियम विल आल्सो रिप्लेस द हाइड्रोजन, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। तो कोई भी रिएक्टिव मेटल ले लें जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, सो वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, उसको इलेक्ट्रॉन देकर। ओके,